नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा सुपरवाइजर को। हाँ। मगर अब अधिकारी तो आप ही है ना मैम क्षेत्र की। नहीं, बात ये सही है कि अधिकारी मैं हूँ। हाँ। 12 पेड़ों की परमिशन हुई है, सुपरवाइजर वहाँ खड़ा है, उसने 13वां पेड़ क्यों कटवाया? है ना? और उसने मेरे को जानकारी क्यों नहीं दी? आप ही बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे सुपरवाइजर वहाँ है। आपने बोला कि मैडम यहाँ पेड़ कट रहे हैं, तो यहाँ आपके कोई कर्मचारी नहीं है। मैंने तुरंत फोन लगाया उसको, तो बोले मैडम मैं यहीं पे हूँ। मतलब उसको भी मुझे जानकारी देनी चाहिए थी ना कि मैडम यहाँ आज पेड़ कटना चालू हो गए। बिल्कुल देना चाहिए थी, है कि नहीं? हाँ। वो तो आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि मैडम यहाँ पेड़ कट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आपकी तो जो अच्छा है कि परमिशन अभी 2-3 दिन पहले ही हुई है ना, तो मुझे जानकारी में है कि वहाँ परमिशन हुई है करके। मैम अभी लकड़ी कितनी जमा हुई है इसकी पेड़ों की? ऐसे नहीं होती भैया, जिस दिन पेड़ कटता है ना, हाँ आज ही से तो कटना चालू हुआ होगा। जी 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 जी। है ना? तो वो कटेगा और फिर वो भरवा के भिजवाएगा, सुपरवाइजर खुद उसकी पूरी रसीद वसीद में साइन करवाएगा। अच्छा 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 अच्छा। सुपरवाइजर की ही निगरानी में वो लकड़ियाँ जमा होगी। थोड़ा अपने सुपरवाइजर को टाइट कीजिए कि भैया मेरी अनुमति के बिना कैसे चालू हो गई कटाई। दूसरी चीज 12वें पेड़ से 13वां पेड़ कैसे कट गया? हाँ, ये तो आप मुझे बता रहे हो, ये बात उसने मुझे नहीं बताया। देखिए वही चीज ना, और अभी बीच बीच में बचे हुए हैं मैम पेड़। वो तो नहीं कटेंगे ना, जिन जिन में निशान लगे हुए ना 1 2 3 ऐसे करके वही कटेंगे बस। इसके समय जब आपका निरीक्षण हुआ था तो आपने देखा वहाँ पे 13वें वृक्ष की भी कटाई की गई है? मैं जब रात के वक्त गई थी वहाँ पे देखने के लिए, तो क्योंकि थोड़ा अंधेरा था तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है, लेकिन आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं उसको ज़रूर फिर से जाके देखूंगी और ये भी देखूंगी कि अगर एक भी वृक्ष अतिरिक्त कटा है जो कि परमिशन जारी हुई है उससे, तो निश्चित रूप से जो है आगामी कार्रवाई जो जुर्माने की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैम क्या नियम होता है, किस नियम के अंतर्गत इसे काटा जाता है, किन स्थितियों में वृक्षों की कटाई की जाती है? जन जागरूकता के लिए थोड़ा सा बताइए। उसके बहुत सारे नियम हैं। एक तो ये कि वृक्ष किसी प्रकार से हानिकारक ना हो, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जर्जर पेड़ होते हैं, सार्वजनिक स्थल पे जर्जर पेड़ हैं तो उनके काटने की आवश्यकता रहती है। दूसरा, निर्माण कार्य के लिए भी लोग परमिशन लेते हैं कि हमें निर्माण कार्य करना है और उसमें वो वृक्ष जो है वो बाधक है। तो ये जो प्रकरण आप बोल रहे हैं, ये माननीय तहसीलदार जी और जो है अपने वन मंडल जो है, इन सब से रिपोर्ट लेकर ही इसकी परमिशन जारी की गई है। मैम वृक्ष की कटाई कितने फीट जमीन से ऊंचाई पे की जाती है, और पुनः अगर वो वृक्ष बढ़ता है तो किस प्रकार का नियम है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो ये है कि कम से कम 2 फीट ऊपर से जो हमारा है हम वो करते हैं, कम से कम 2 फीट ऊपर से हम लोग उसकी कटिंग करते हैं। और फिर से बढ़ जाए ऐसा तो कुछ होता नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति वृक्ष कटवाएगा तो निश्चित रूप से उसके जड़ भी उखाड़ेगा वो। तो अभी जो अनुमति दी गई है वो जड़ भी उखाड़ने की दी गई है? जड़ से रहता है, पूरी जड़ भी उखाड़ी जाएगी? हाँ, क्योंकि भविष्य में वो फिर से पनप सकता है पेड़, और फिर जिस व्यक्ति ने मतलब प्रयोजन से लिया परमिशन, तो फिर वो प्रयोजन तो उसका समाप्त हो जाता है ना फिर। तो जड़ भी उखाड़ने की अनुमति दी गई है, केवल काटने की जड़ से ही नहीं? खत्म का रहता है, जड़ से ही खत्म की अनुमति है जी।